भगवत कृपा से अब आपको वह मौका दिया जा रहा है, कोई भी जिसका प्रश्न हो थोड़ा प्रश्न कर सकते हैं। जो भी बताए हुए में से कुछ भी आपको कुछ जैसा लगता हो उसी प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं। महात्मा जी, ये जो दुर्गा जी हैं ये आदि शक्ति हैं या देवी हैं? भगवत कृपा से जब आकृति रूप में आया तो दुर्गा का रूप धारण किया। जैसे वे आकृति से शक्ति रूप में थी तो शक्ति में जड़ और चेतन दोनों परमात्मा ने उसी शक्ति में, मतलब पहल प्रथम जो छिटका था वो शब्द रूप में शक्ति सत्ता दोनों एक संग युक्त थी, उसका नाम आदि शक्ति था। जब उसने रूप लिया तो दुर्गा का रूप उसके, और दुर्गा ने भी फिर 9 दुर्गाओं का रूप ले लिया। आदि शक्ति दुर्गा का रूप है, और असली उसका जो रूप है वे तो फिर तत्व ज्ञान में देखिए उसका ज्योतिर्मय रूप दिखेगा। और जब आकृति धारण करेंगे तो दुर्गा का रूप धारण कर लिया। जब भगवान का रूप देखोगे तो वह तत्व रूप दिखाई देगा। जब आकृति में आएगा तो अवतार रूप में साकार दिखाई देगा। तो वह आकृति लेता है। कोई भी जब अपना यहां काम करेगा तो आकृति लेकर, क्योंकि भगवान ने सिद्धांत बनाया है। आप जब इस धरती पर हैं तो इस स्थूल शरीर से होंगे, तो यह धरती पर इस जगत में कोई भी कार्य करेगा, देवी देवता भी, तो आकृति रूप में आएगा। और जब अपने रूप में होगा तो हम सब ज्योतिर्मय रूप हैं, और परमात्मा जो परम ज्योति मानी उस ज्योति को भी पैदा करने वाला परम है वो जाकर ज्योति भी जहां विलय हो जाती है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की। इसलिए आदि शक्ति का रूप है जो दुर्गा ही है, माने आकृति बनाई है ना, तभी तो रूप है ना। अब उसका जो असली रूप देखेंगे तो ज्योति देखेंगे, वह रूप में वह असली है। और जो आप आकृति रूप में यहाँ कार्य करती जब दिखाई देगी, जब हमको हमारी इन आंखों से, तो वह ने दुर्गा का रूप धारण किया है। जब हम परमात्मा को भी देखेंगे तो परमात्मा को जब यह आंख से देखेंगे तो हमको साकार की जरूरत पड़ेगी, और जब वह साकार जब हमें समझ में आएगा तो वह निराकार को दिखा देगा, वह फिर तत्व दृष्टि से दिखाएगा। जब स्थूल दृष्टि से हमारे समझ में नहीं पड़ रहा है तो तत्व दृष्टि से वह असली रूप दिखा देता है, तब वह आकृति हमको भगवान की दिखाई देती है। जय हो, उसकी स्तुति प्रार्थना बंदगी करना चालू हो जाता है। इसलिए जहां भी हमको प्रार्थना की, स्तुति की, आरती की, बंदगी की जरूरत पड़ेगी तो आकृति की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो कोई देवी का पुजारी है तो देवी ने भी, आदि शक्ति ने अपना रूप धारण किया। कोई देवता का पुजारी है तो देवताओं ने अपना रूप धारण किया। कोई भगवत प्रेमी है तो उसने, भगवान ने भी एक युग में एक बार अपना साकार रूप प्रकट किया। इसलिए भगवत कृपा से जैसे ये रूप नकली है, ऐसे ही आकृति वाला रूप नकली है। ओरिजिनल रूप में वह है और नकली रूप में आकृति है। पर आकृति वाला रूप ही हमारे काम में आ रहा है, देखने जानने में, हमको समझने में। साकार नहीं आएगा तो निराकार को आप नहीं जान पाएंगे। निराकार ने सिद्धांत बनाया है कि 4 जगत है ना, तो 4 जगतों में अलग अलग आंख, अलग अलग शरीर, अलग अलग विधान से उनका लाभ लिया जाता। अब ये स्थूल जगत है तो स्थूल जगत में स्थूल शरीर की जरूरत होती है। यदि तुम देव वर्ग में, देव लोक में प्रवेश करेंगे तो आपको इस स्थूल जगत की, इस स्थूल शरीर की जरूरत नहीं है। आप सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर से जाओ, जीव रूप से जाइए। यदि आपको ब्रह्मलोक में जाना, ज्योतिर्मय होकर जाना है। यदि आपको परम धाम जाना है तो तत्रूप शब्द के साथ आपको भी शब्द रूप बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। एक सर ये राजपूत है, दशरथ के शिकार खेलने जाता, ये क्या विधान है इनका शिकार खेलने का? जय प्रभु सदानंद जी। पहली बात ऐसा है, देखो शिकार जो खेलने का विधान है, अब ये यहाँ श्रृंखला आगे पहुंच गई। ये ज्ञान वाली पद्धति नहीं है, ये सिद्धांत उन्होंने अपने मनमाने बना दिया था। निशाना साधने का काम इनका था। तो किसी भी आकृति को बनाकर निशाना बना सकते हैं, ना कि किसी की हिंसा करके। ठीक है ना। अब जब वे देश की रक्षा व्यवस्था करेंगे तो वहां में उनको हिंसा माप है, परंतु यदि निरअपराध की हिंसा कर रहे हैं
तो वह अपराध है। उसके केवल निशाना बनाकर, जैसे हमको मृग मारना तो मृग का चित्र बनाया जाता है। ये आप उसमें देखिए महाभारत में भी कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया बनाई थी और उस पर टांग दी। मानी ऐसे भगते हुए दुश्मन को कैसे मारे। तो अब ये फिर उनकी मति गति हुई ना कि भगते हुए हिरण को मारना, सुअर को मारना, ये करना, जब हम ऐसे ऐसे निशाना, कितने निशानाधारी हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ग्रंथ ये कह रहा है क्षत्रिय का काम ये है किसी भी जीव की सताइए तो हत मत, उसकी रक्षा करिए अपनी शक्ति के द्वारा। निशाना साधना है तो फिर उसको गुरु के द्वारा उस पद्धति से जो गुरु बताता है और उसका चित्र अंकित करके उस पर निशाना साधिए। और उस चित्र में भी भगते हुए दिया जा सकता है। माने ये उसमें मतलब गुरुकुलों में बताया जाता था। पर जब आदमी अपनी मति गति बनाता है तब वे भाई हम भगते हुए हिरण को मारेंगे, हम भगते हुए वाह को मारेंगे, जब हम ऐसा भेजे तो ये अपनी मति गति हो गई। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। कोई भी ग्रंथ कभी गवाह नहीं दे रहा किसी की हत्या करना किसी का कोई धर्म है, मांस खाना किसी का धर्म है, कतई गवाह नहीं है। क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो, मांस खाने का किसी को अधिकार नहीं है। पौष्टिक आहार तो बहुत सी चीजें हैं, उनको खाइए ना। किसी भी जीव के, किसी भी आप शरीर की हिंसा कर रहे हो वह हिंसक है, और वह हिंसक जो है वह गड़बड़ है। इसलिए भगवत कृपा से किसी का हिंसा नहीं करनी चाहिए।